राजस्थान की राजनीति में दौर दिल्ली का चल रहा है और दिल्ली के इस दौर में क्या कुछ हुआ वो आप सबने देखा। बयानबाजियां बहुत चरम सीमा पर पहुंची। राजेंद्र गुड़ा ने साफ साफ कह दिया अशोक गहलोत जी के बयान पर कि कहीं ना कहीं वो भी तो जब आए थे तो बहुत कम उम्र के थे। इससे पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने साफ साफ कहा कि ये कम उम्र के लोग बिल्कुल भी इंतजार नहीं करते, इसलिए दिक्कत पाते हैं। लेकिन इस सब के बाद भाजपा क्या कर रही है, क्या वो प्रार्थना कर रही है, ये समझने वाली बात है। हमारे साथ आज इन सब विषयों को बहुत ही तरीके से समझने के लिए, फुल एनालिसिस करने के लिए, राजस्थान की राजनीति को करीब से समझने वाले चाणक्य हैं, राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर हैं चंद्रराज सिंघवी। सर, जो कुछ भी हो रहा है आप सब देख रहे हैं, लेकिन इस बीच सवाल यह है कि आपका कहना है भाजपा कुछ प्रार्थना कर रही है, वो क्या प्रार्थना है, वो क्या? अरे भाई, भाजपा के तो लोग ये कहते हैं प्रभु अशोक जी को चुनाव तक बनाए रखो ताकि हमारे 250 सीट आ जाए। मगर अभी तो बात आपने उम्र की करी। आप मुझे एक बात बताइए, महाभारत के अंदर जब चक्रव्यूह में फंस गए सारे लोग, तब भीष्म पितामह सहित 9 आदमियों ने मिलकर के चक्रव्यूह की रचना की। द्रोणाचार्य ने उस चक्रव्यूह का निर्माण किया था। तो सारे बुढ़े कहाँ चले गए थे? नौजवान अभिमन्यु आगे आया था और उसने चक्रव्यूह को भेज दिया था। ये बात अलग है कि वो लौट नहीं सका और उनका वध कर दिया गया, मगर इतिहास में वो अमर योद्धा बन के रह गया। रोमेल हिटलर की आर्मी का सबसे 21 वर्ष की उम्र में जनरल था। कैन यू बिलीव इट? पृथ्वी यंगर 25 साल की उम्र में इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। उम्र का बहाना बनाना तो मूर्खता है। उम्र से कुछ नहीं होता है। उम्र है या नहीं है, योग्यता होनी चाहिए। रामचंद्र को और लक्ष्मण जी को जब विश्वामित्र राक्षसों का वध करने के लिए अपने साथ दशरथ से मांग कर ले गए तो वो तो बच्चे ही थे ना। गए थे कि नहीं गए थे? उन्होंने खरदूषण समेत सबको मार दिया था। अब केवल इस बात को लेकर सचिन का विरोध किया जाए कि उम्र कम है। उम्र कम कैसे है? बहुत उम्र है। आप एक बात बताएं, अगर उम्र से ही कुछ होता तो हम तो आज बहुत 70, 75, 76 साल के हो गए हैं। हमने जो मजे और जो जिंदगी का लुत्फ और जो जिंदगी का काम ये जवानी में किए, बचपन में किए, हम बाद में नहीं कर पाए। यानी बुजुर्ग होने से कईयों का, जैसा कि उसने कहा है, शांति धारीवाल के लिए कहा गुड्डा ने, कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इस नौजवानों के बारे में तो ये बात नहीं कही जा सकती। नौजवान होता है, उसमें स्फूर्ति होती है, पर नौजवान डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। नौजवान अगर विद्रोह करता है तो भूचाल आ जाता है। बूढ़ा आदमी विद्रोह करता है तो रोदन आता है, रोना पड़ता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं इस तर्क को स्वीकार नहीं करता कि अब अशोक गहलोत जब खुद पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनकी भी यही उम्र ही होगी। और उम्र का बात छोड़िए आप, मैं तो कम उम्र के वो मजे ले चुका हूँ जिसकी व्याख्या की नहीं जा सकती। मैं 14 साल का भारत के राष्ट्रपति के साथ बोला था, डॉक्टर राधाकृष्णन के साथ मंच पर। तो मुझे तो नहीं कहा था किसी ने कि उसको लाके भाषण करवा दो। 17 साल का जवाहरलाल नेहरू के साथ बोला था, तब किसी ने नहीं कहा था कि किसी और को लाके भाषण करवा दो। मैं 21 साल का पूरे हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज का इलेक्टेड प्रेसिडेंट था। ये जेटली वगैरह तो खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे। मैं तो देश की 37 यूनिवर्सिटी 37 का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उम्र से कुछ नहीं होता है। अशोक गहलोत को भी मौका मिला उम्र का। ये अलग बात है कि वो मंत्रिमंडल में गए, कम उम्र में गए, 2 महीने बाद हट गए। क्यों हटे, इस कहानी पर मैं किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहता। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अब समय आ गया है, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। कल मेरे पास में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी आए थे, 1 घंटा बैठे थे। आज सुबह पहला गुंजल जी से मेरी 1 घंटे मेरे घर पे बात हुई। तो मैंने ये कहा था, चाहे वसुंधरा जी हो चाहे कोई भी हो, आओ नहीं आना नहीं नंदन में नहीं, तुलसी वहां न जाइयो कंचन बरसे में। अगर वसुंधरा जी को लगता है कि उनके जाने पर मुस्कुरा कर अमित शाह और मोदी स्वागत नहीं करते हैं तो प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं जाता हूं। हम जाते वही है, हमारी इज्जत होती है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, सचिन पायलट का जो सम्मान होता है वो मोर देन सफिशिएंट है उसके स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के लिए। अब कुछ लोग जाते हैं, खुद की मीटिंगों में सचिन के नारे लग जाते हैं।
लोग मुर्दाबाद के नारे लगा देते हैं, फिर भी मुझ पर ताप दे करके मैदान में जाते हैं। साहस है या दुस्साहस, इसकी परिभाषा तो मैं मिस्टर पत्रकार जी आप पर छोड़ता हूं। पर आपने एक बात कही तो मैं कहता हूं, उम्र का तकाजा कुछ नहीं होता है, जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, कल्पना होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, दम होना चाहिए, परिकल्पना होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तो उम्र भी मात खा जाती है। मैंने आपको पहले उदाहरण दिया है, एक 31 साल के मुखर्जी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। कितने नौजवान, जब विवेकानंद ने विश्व में अपने भाषण से चरखा बचाया तब उनकी उम्र क्या थी? कोई उम्र थी क्या उनकी? उम्र से कुछ नहीं होता है, अंदाज होना चाहिए। वरना ये राजस्थान जो है, आज की तारीख में राजस्थान का जो हालात है वो पाप में राजस्थान है, श्राप में कांग्रेस है, और इसीलिए कांग्रेस भी दुखी है, प्रांत भी दुखी है। कल खड़गे साहब आएंगे, लोग जाएंगे, अमूल बटर के यहाँ बहुत सा बटर खरीद बिक जाएगा। आज ही खरीदना है तो आप अमूल बटर के डब्बे खरीद लो, कल भाव बढ़ जाएंगे, लोग अमूल बटर ले जाएंगे, उनके चरणों में लगाएंगे, उनके गोडों पे लगाएंगे और प्राइमाम करेंगे, फिर क्षमादेही करेंगे, फिर हम आ गए, अब आप हम पर कृपा करो, कृपा की बरसात होगी। मगर इससे कुछ नहीं होता है, हकीकत है। खड़गे क्या है, सोनिया गांधी की मोहर नहीं बने, चुनाव जीत कर आए, मगर सोनिया गांधी के अक्लमंद एक इशारे के पर उनको वही करना पड़ेगा जो सोनिया जी चाहती है। सरकार आज भी सोनिया जी की है, कल भी सोनिया की होगी, मोहरे बदल जाएंगे, मोहरे बदलने से कुछ नहीं होता है। नेतृत्व तो भगवान राम का था, एक दिन उसका हनुमान जी ने नेतृत्व कर लिया, एक दिन लक्ष्मण जी ने कर दिया, उससे क्या हुआ? नेतृत्व तो राम का ही था। वो स्थिति सोनिया जी की है। राहुल गांधी, प्रियंका और सोनिया का नाम है MBBS, माँ बेटा बेटी सही। यही पूरी कांग्रेस है, यही कांग्रेस आगे रहने वाली है। इसलिए मैं तो चाहता हूं बीजेपी वालों की भगवान प्रार्थना सुने और वर्तमान शासन चुनाव तक चलता रहे, तो फिर तो बीजेपी को कीर्तिमान बनाने का मौका मिल ही जाएगा। लेकिन मैंने बीजेपी वालों से कहा, भरोसे मत रहना, भरोसे की भैंस पाडा लाती है, मारवाड़ी कहावत है, और बिल्ली को सपने के अंदर ख्वाब में छिछड़े नजर आते हैं। ये भी कहावत याद रखना। बाई चांस अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने और अशोक गहलोत ने दिल खोदकर उसका साथ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी को बदहजमी की बीमारी हो जाएगी, फिर बराबरी की टक्कर होगी, बराबरी का चुनाव होगा, आप पत्रकारों की वैल्यू होगी। हमारे जैसे नौजवान जो कसकर बोलने की हिम्मत रखते हैं, उनकी पीठ थपथपाई जाएगी। इसका ये अर्थ नहीं कि मैं किसी व्यक्ति के विरोध में हूँ, ये उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, वो चाहे इसको मुख्यमंत्री रखे, हमारा उससे क्या लेना देना है। मगर भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा के प्रति जो बर्ताव और रुख है वो ठीक नहीं है। मैं तो वसुंधरा की कमजोरी मानता हूँ। मैं वसुंधरा जी की जगह होता तो हलो नहीं कहता। मेरे पास तो मोदी जी का भी मैसेज आया था कि आप JP नड्डा से मिलो, तो मैंने JP नड्डा को चिट्ठी लिखी। आप चाहो चिट्ठी का फोटो पर देख लेना। अरे भाई नड्डा जी, मुझे मोदी जी ने आदेश दिया तुमसे मिलने का, मैं कहाँ मिलूं, कैसे मिलूं? तो नड्डा जी ने मुझे लिखा, अपनी डिटेल भेजो। अब आप बताओ, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? जब नड्डा जी कांच की बोतल में दूध पीते थे तब मैं राष्ट्रीय राजनीति करता था। मैं 15 साल का भारत के राष्ट्रपति के साथ बोला, डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे शिक्षक के साथ। मैं 19 साल का जवाहरलाल नेहरू के साथ बोला। मैं पूरे हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा। मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का प्रेसिडेंट रहा। मेरे 30 साल बाद ये गजेंद्र प्रेसिडेंट बना है। मैं उसके बाद कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी बना। तो 3 चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट मेरे अंडर में थे, अजीत जोगी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। मैं कांग्रेस का AICC मेंबर का सेक्रेटरी बना। मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर बना। मैं बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर बना। वसुंधरा के राज में उनका कैबिनेट मंत्री बना। मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव बना। अब मेरे जैसे आदमी को 7 साल का राजनीतिक अनुभव है। ये करके 25-30 साल के अनुभव वाले मुझे पूछते हैं डिटेल भेजो, तो मैं क्या डिटेल भेजूं? मैं डिटेल ये भेजूं कि मैं फिल्म लाइन में जाता तो देवानंद से अच्छा होता, मैं कविता की लाइन में जाता तो महादेवी वर्मा से अच्छा होता, ये डिटेल भेजूं? मेरी डिटेल तुम पता लगाओ, तुम्हें आदेश हुआ है मिलने का,
मैंने तो रिक्वेस्ट नहीं की थी मिलने की। मैं वसुंधरा जी को ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, वसुंधरा जी आपकी लोकप्रियता को अब घटाना किसी के हाथ में नहीं है, और है उसी को बनाए रखो। और मेरी एक राय मानो, आज के बाद उस प्रोग्राम में मत जाना जहां नहीं, आदर नहीं, नंदन में नहीं, तुलसी वहां न जाइयो कंचन मर से भी है। अब उम्र का भी मैंने जवाब दे दिया, भाजपा की हालत भी आपको बता दी, वसुंधरा की स्थिति आपको बता दी। मजा यही है कि आदमी जिए कम मगर स्वाभिमान से। पद क्या होता है? कद होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं, पद आप किसी को दे दो, कद नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तो आप क्या कर लोगे? कद बनाने के लिए खपना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, शत्रु पालने पड़ते हैं, मित्र पालने पड़ते हैं, झगड़ा करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, हार के मुस्कुराना पड़ता है और हार के जीतना पड़ता है। अगर यही नहीं है तो काय का कद है? आपने पकड़ लिए पूंछ किसी की, बनते गए, सरकार आती गई, आग को बढ़ाते, ऐसे क्या, इससे कद थोड़ी बनता है। इसलिए मैं अब ये कहूंगा कि वक्त है। भारतीय जनता पार्टी में मेरे बहुत दोस्त है, कांग्रेस से ही मेरे उतने ही दोस्त है, जनता दल यू में ही मेरे इतने ही दोस्त है। सबसे एक ही बात कहता हूं, अभी मेरे पास गुजरात से एक निमंत्रण आया जोशी जी का। डॉक्टर जोशी वहां की प्रख्यात नीति है कि हमने 13 पार्टियों ने मिलकर के एक निर्दलीय मंच बनाया है जिसका नाम रखा है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट। आप गुजरात आकर के इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ। तो उसमें मेरे को एक शिकायत थी, मैंने कहा भाजपा का विरोध करने में मुझे कोई शक नहीं है, पर मैं नरेंद्र मोदी को का विरोध नहीं करना चाहता। इसका कारण यह है कि उस आदमी का पद नहीं है, उसका कद है। जिसका कद बड़ा होता है उसका विरोध नहीं करना चाहिए। पद तो ठोकर में आते हैं, ठोकर में जाते हैं। आज एक चीफ सेक्रेटरी होता है, कल वो एसीडी सस्पेंड करके रिटायर कर दे तो एक्स चीफ सेक्रेटरी बन जाता है, फिर जो सर सुना करता है वो लोगों को सरका करेगा। आई बिलीव इन ए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स वेयर पर्सनैलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन पोजीशन एंड पावर। मैं ये चाहता हूँ जब आप उतरो तो लोग कहें न जाओ छोड़कर, अभी दिल भरा नहीं है। मगर अगर लोग ये कह दे जाते वक्त कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, तो इससे तो अच्छा निकलने के पहले दम निकले। तो ये है चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने अपने शानदार व्यंग से सभी पहलुओं को छू लिया और पूरी राजस्थान की राजनीति का पुरजोर एनालिसिस कर लिया। सचिन पायलट से लेकर वसुंधरा राजे तक, बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक, जदयू से लेकर हर पार्टी तक सारी बात कर ली। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का नाम बिना लिए उन्होंने सब कुछ कह दिया। तो ये एक बहुत जबरदस्त एनालिसिस है जिसे आप देखना ना भूले। राजस्थान संवाद पर बने रहिए, राजस्थान संवाद के साथ, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से पॉलिटिकल एनालिसिस लाते रहें। नमस्कार।